प्रिय मित्रों, नमस्ते। परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जयेत तादृशं मित्रं विषकुंभम पयोमुखम। ऐसे मित्र जो सामने तो मीठी-मीठी बातें करते हैं, लेकिन हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, हमारा अहित करते हैं, उन्हें विष से भरे हुए घड़े के मुँह पर अगर दूध या मक्खन रखा हुआ है, तो जिस तरह से उसको छोड़ देना चाहिए, इन्हें छोड़ ये चाणक्य नीति है। देखिए, अगर एक घड़े में अमृत भरा है और उसमें एक बूंद जहर डाल दिया जाए, तो वो अमृत नहीं रहता, यानी वो त्याज्य हो जाता है। तो जो इस तरह के लोग होते हैं, वो मित्र तो नहीं हो सकते हैं, पहली बात है। लेकिन उनके लिए हम शत्रु का प्रयोग नहीं करते हैं, उनके लिए हम अमित्र कहते हैं कि वो अमित्र की कैटेगरी में आते हैं। अमित्र क्यों है भाई? क्यों? क्योंकि सामने पड़ते हैं, तो कभी-कभी हमारा भला कर देते होंगे। तो ये अमित्र हैं और ये त्याज्य हैं, इनको छोड़ देना चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि वो जो हमारा अहित करते हैं, हमको जानकारी नहीं होती है। वो हमारे साथ रह करके हमारा अहित कर देते हैं। हालाँकि हमसे आपने सुना होगा, ये कहा गया है कि हरि से, अरि से और साह से सन्मुखी व्यवहार, ईश्वर से, दुश्मन से और जिससे आपने लोन ले रखा है, उसको सामने से ही उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। कारण क्या होता है कि अरि माने दुश्मन, शत्रु। अगर शत्रु का हमको सामना करना है, तो सामने से करना चाहिए। देखिए, शत्रु अगर कोई है, तो उससे खतरा कम है। क्यों खतरा कम है? क्योंकि हमें पता है कि वो हमारा शत्रु है और हम अकॉर्डिंगली अपने आप को उसके लिए तैयार रखते हैं। अमित्र खतरनाक है, शत्रु का सामना हम आमने-सामने से करते हैं। लेकिन जो थर्ड कैटेगरी है, वो क्या है? कबीरदास जी ने कहा था ना कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाव। देखिए, ये निंदक की जो बात कही गई है यहां पर, ये बेसिकली आलोचक हैं। आलोचक हमेशा बुरे नहीं होते। अपने लोग भी आलोचक हो सकते हैं। अगर स्वस्थ आलोचना की जाए, जो सामान्यतः हमारे पेरेंट्स करते हैं, हमारे शुभचिंतक करते हैं, तो उसमें हमारा भला भी होता है। मतलब ये है कि निंदा जो हमारे अहित के लिए की जाए, वो तो बुरी है। लेकिन जो निंदा या जो आलोचना हमारे लिए की जाए, जिससे हमारा हित हो। देखिए, हम जब शिक्षक थे, तो अपने 35 साल के शिक्षण कार्य में हम क्लास में चैप्टर पढ़ाते थे, तो एक छोटा-सा स्लिप बच्चों से लिखवा लेते थे, कि इसमें लिख के दो कि और हम लोग क्या कर सकते हैं, तो और तुम लोगों को अच्छा लगेगा। और बच्चा लोग सब लिख के मतलब क्या कहते हैं, भर देता था। एंड अकॉर्डिंगली आई यूज्ड टू चेंज माय स्टाइल। मतलब क्या हुआ कि हमने पूरे अपने कार्यकाल में एवरी डे आई लर्न्ड, लर्निंग टूक प्लेस। यानी यदि हमको जीवन में आगे बढ़ना है, तो आलोचना, स्वस्थ आलोचना को स्वीकार करना चाहिए। फैक्ट तो ये है कि हमें 2-4 ऐसे लोगों को अपने इर्द-गिर्द ज़रूर रखना चाहिए, जो अपनी ईमानदार और स्पष्ट राय हमें दें, जिससे हम अपने आप को सुधार सकें और हमारा भला हो सके। एक चौथी कैटेगरी जो है, ये बहुत खतरनाक कैटेगरी है और वो कैटेगरी क्या है? चुगलखोरों की। चुगलखोरों से हम सबका पाला पड़ता है, हम सब प्रभावित होते हैं, उनका दुष्प्रभाव हर जगह होता है, इससे इनकारा नहीं जा सकता, इससे हम इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, ये चुगली होती क्या है? या चुगलखोरी क्या होती है भाई? जब लोगों की अनुपस्थिति में उनके जान-पहचान या अपने लोगों द्वारा या मित्रों द्वारा, सो कॉल्ड फ्रेंड्स द्वारा, उनके बारे में सत्य या आंशिक सत्य बात या उनके बारे में कुछ ऐसी बातों को बढ़ा-चढ़ा करके बोला जाए, जिससे उनका अहित होता है या अहित हो सकता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? चुगली कहते हैं। और जो लोग इसको करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? चुगलखोर कहते हैं। जो इसको करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? चुगलखोर कहते हैं। अब देखिए, भाई चुगलखोर हो गया, चुगली क्या हो गई? पता चल गया। चुगलखोर कौन होते हैं? पता चल गया। लेकिन चुगलखोर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये कैसे लोग चुगलखोर होते हैं? देखिए, सबसे पहले हम जब बात करते हैं चुगलखोरों की, तो एक उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो होता है कि ये स्वभाव से ही चुगलखोर होते हैं।
मतलब उनका नेचर ही ऐसा है। आप कुछ भी कह दीजिए उनके पेट में नहीं पचेगा। वो जा जाके छुछुंदर की तरह से हर जगह जाके बोल ही देंगे। अच्छा, ये क्या होते हैं? ये सिर्फ़ आपकी ही चुगली नहीं करेंगे, वो अपने आप भी वो खुद दुखी लोग होते हैं, वो अपने आप की भी बात हर जगह जाके कहना शुरू कर देंगे, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो ये क्या हो गया? ये बाय नेचर ये चुगलखोर होते हैं। अच्छा देखिए इनका बहुत अच्छा ऐसे लोगों से क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों पर दया करनी चाहिए, ऐसे लोगों के साथ एम्पैथी रखनी चाहिए। और मेरा तो मानना ये है कि ऐसे लोगों को अगर आप यूज़ कर सकते हैं इंटेलिजेंटली, तो ये बड़े काम के लोग होते हैं। जैसे मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। जैसे आपने इसको अन्यथा नहीं लेंगे। जैसे आपने एक हीरे की अंगूठी खरीदा, आपने 1 लाख रुपए की एक हीरे की अंगूठी खरीद लिया, ठीक है? और आप अपने फ्रेंड को दिखाना चाहते हैं। तो आप अपने फ्रेंड से जब मिलते हैं, अपने दोस्त से जब मिलते हैं, तो आप क्या कहती हैं? आप कहती हैं कि तुम हमको फ़ोन नहीं करती हो, है कि नहीं? इतना मारेंगे ना, हमारी बात समझ में आ रही है? अंगूठी आपने पहन लिया, कह रहे हैं इतना मारेंगे, मतलब क्या देखो भाई हमारी अंगूठी। अच्छा मान लीजिए कि आपके आपकी दोस्त ने हीरे की इयररिंग खरीदा है, बहुत महँगी, उसने भी 1 लाख की खरीदी है। तो आपकी दोस्त कहती है, क्या बोली ज़रा ठीक से बताओ तो? एक बार ज़रा और बोलो तो, समझ में आ रही है हमारी बात? अरे! इतना बड़ा एपिसोड बनाने का ज़रूरत ही नहीं है। किसी एक किसको? चुगलखोर को पकड़ लीजिए, उसको थोड़ा-सा कुछ बता दीजिए, पूरा ज़माना जा आप क्यों दोस्त के चक्कर में पड़े हैं? पूरा ज़माना जान जाएगा कि आपने अंगूठी खरीदी है और आपके दोस्त ने इयररिंग खरीदी है। यानी ये यूज़फुल लोग होते हैं। अब जो दूसरे लोग होते हैं, वो आलसी होंगे, कामचोर होंगे, तटस्थ रहने वाले लोग होंगे। तो लेकिन इन लोगों के साथ क्या दिक्कत है? जो दूसरी कैटेगरी है, इन लोगों के साथ क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है कि कामचोर हैं, आलसी हैं, करेंगे तो नहीं तो इनके पास टाइम एक्स्ट्रा है। जब टाइम एक्स्ट्रा होगा तो क्या करेंगे? भाई घूम के इसके बारे में, उसके बारे में, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये करेंगे। तो इन लोगों को डील करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि एक ऐसा सिस्टम आप कोशिश करिए या ऐसा कोई व्यवस्था करा दीजिए ताकि उनके पास खाली समय ही ना हो। क्योंकि देखिए खाली समय शैतान का घर, खाली रहेंगे तो करेंगे ही। अच्छा ये हमारा उन्हीं का नहीं, ये हम सब का ये स्वभाव होता है। हम क्या करते हैं, जब भी हम एक-दूसरे से संप्रेषण करते हैं, बात करते हैं, तो या तो हम अपने बारे में बात करेंगे या लोगों के बारे में बात करेंगे या किसी घटना के बारे में बात करेंगे। गूढ़ चर्चा तो होती नहीं है, गूढ़ चर्चा करिएगा लोग उठ के चल देगा वहाँ से। जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो सिर्फ़ अपनी हम तारीफ़ करने की कोशिश करते हैं। घटना की चर्चा करते हैं, तो वहाँ पर भी हम अपने हिसाब से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक्सप्रेस करते हैं। हमारी जो हमारा जो एफ़िलिएशन होगा उसके अनुसार, जैसे कोई पॉलिटिकल इवेंट हो गई या कहीं कुछ घटना हो गई, तो हम जिस पार्टी में हमारा इंक्लिनेशन है, हम उसके हिसाब से बात करते हैं। और थर्ड होता है कि अगर हम लोगों के बारे में बात करते हैं, तो लोगों की तारीफ़ कम हम करते हैं, 90% केसेज़ में क्या करते हैं, उनकी शिकायत ही करते हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चीज़ें पहले आती हैं और हमको उसमें मज़ा आता है। हमको भी मज़ा आता है, लोगों को भी मज़ा आता है। तो इस तरह के लोगों को डील करने का तरीका क्या है कि उनको एंगेज रखा जाए, माने दे शुड नॉट बी लेट फ्री। ये तो सेकंड वाले हो गए। थर्ड वाले जो लोग हैं वो ग्रीडी लोग होते हैं, लालची हैं। अब देखिए लालची लोग क्यों चुगलखोरी करते हैं भाई? वो इसलिए चुगलखोरी करते हैं कि अच्छा इनसे उनको डायरेक्ट फायदा होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायदा होगा। मतलब क्या करेंगे कि अगर हम किसी को चुगलखोरी करेंगे, उसका अहित होगा उसकी जगह पर। जैसे मान लीजिए अगर किसी की चुगलखोरी हो रही है, उसका अहित हो गया, उसका ट्रांसफर हो गया, तो हम उसकी जगह पर आ जाएँगे। हालाँकि होता ये है कभी-कभी कि इसका भी अहित हो जाता है, कोई दूसरा आके उसके सर पर बैठ जाता है। लेकिन ऐसे लोग करते क्या हैं? ऐसे लोग सनसनी फैलाते हैं। माने इस तरह से बात करेंगे लग रहा है कि बस अब पूरी दुनिया जो है वो जल-जला आने वाला है। ये सनसनी फैला अच्छा एक और इस तरह के लोगों की बात की एक और बात होती है। ये क्या करते हैं? ये संकट मोचक भी होते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आपके साथ खड़े भी रहेंगे। लेकिन कर तो देंगे, आप आपका हेल्प तो कर देंगे, लेकिन पूरी दुनिया में घूम-घूम के गा के सब बराबर कर देंगे। ये दूसरा है और तीसरा ये है कि ये लोग जासूसी भी करते हैं। जासूसी समझते हैं ना? बॉस की जासूसी करेंगे, इनका जासूसी करेंगे, उनका जासूसी करेंगे। तो हमें क्या रहना है? हमें अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है। हम बताएँगे कि कैसे हम लोग इन लोगों से हम कैसे बचें। इन लोगों से कैसे बचा जा सकता है। अब जो 4th कैटेगरी है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, है ना? ये लोग क्या होते हैं? हीन भावना से ग्रसित होते हैं। हीन भावना से ग्रसित मतलब समझ रहे हैं ना? मतलब क्या हुआ? उनको कुछ भी पॉज़िटिव नहीं नज़र आएगा। ना उनको कोई व्यक्ति, ना उनको दोस्त, ना कोई उनका बॉस, ना उनका समाज। माने उनको हर जगह उनको क्या होगा? दे विल बी फुल ऑफ व्हाट? नेगेटिविटी। ये लोग सिर्फ़ छिद्रान्वेषण समझते हैं ना?
खाली नुक्ताचीनी करेंगे, ये कैसे गड़बड़ हो गया, वैसे गड़बड़ हो गया, मतलब क्या हो गया? इनको पॉजिटिव दिखाई। ये लोग कौन-सा चश्मा पहनते हैं? ये लोग चश्मा पहनते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ कमी निकालने का, नुक्ताचीनी करने का। हमें क्या करना चाहिए? जो भाई सिर्फ़ गलती ही निकालते हैं, ये कुछ करते हैं, तो इनको हमको फिगर एंड फैक्ट से बात करनी होती है, डील करना होता है, हम अभी बताते हैं आपको। अब जो 5th और 6th कैटेगरी है, वो एक है इनएफिशिएंट, यानी क्या कह सकते हैं कि अक्षम लोग और अयोग्य लोग। देखिए, कभी-कभी जो अयोग्य होता है लेकिन सक्षम होता है, उसके अंदर क्वालिफ़िकेशन नहीं है, प्लस 2 के लिए उसके पास क्वालिफ़िकेशन, लेकिन प्लस 2 के बच्चों को पढ़ा सकता है। तो अयोग्य और कुछ लोग क्या होते हैं, अक्षम होते हैं, वो कर ही नहीं सकते हैं। आप कुछ भी, भाई छिपकली का बच्चा बड़ा होकर के मगरमच्छ तो नहीं बन सकता है ना, तो वही स्थिति उनकी होती है। लेकिन जो अयोग्य और अक्षम लोग होते हैं, इनकी तारीफ़ ये होती है, तारीफ़ ही हम कहेंगे, इनकी तारीफ़ क्या होती है कि ये सिर्फ़ लोगों की टाँग खींचने में, लोगों को नीचे गिराने में, ये प्रूव करने में कि साहब सब बेकार है, ये लोग उसी में व्यस्त रहता है। दूसरी बात ये होती है कि जो अयोग्य और अक्षम होते हैं, वो क्या करते हैं? वो प्रदर्शनकारी होंगे, प्रदर्शन ना, वो दिखाएँगे सबको कि देखिए हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। मतलब दे विल बी बिज़ी फॉर नथिंग। दौड़ के यहाँ जाएँगे, दौड़ के ये करेंगे, दौड़ के ऐसे करेंगे, ये करेंगे। ठीक है? तो ये वो लोग हैं जो सिर्फ़ क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, दिखाते हैं और ज़रूरत पड़ेगी, अब देखिए सपोज़ करिए कि आपने सब काम कर लिया, आपने सब काम आपने कर लिया है और दिखा वो रहे हैं। देखिए हमको एक घटना याद है कि एक मैडम थी, वो हमेशा क्या करती थी, मतलब हर बिहेवियर बस बड़ा बड़ा क्या कहते हैं, बड़ा फ़नी बिहेवियर हुआ करता था। कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी होगा, तो मैंने सिंपली बिज़ी फॉर नथिंग, कभी म्यूज़िक वाले के यहाँ दौड़ के, कभी गेम्स हो रहा है तो कभी दौड़ के यहाँ, कभी दौड़ के वहाँ। तो हमको याद है कि एक बार ड्यूटी चार्ट बन रही थी, तो हमारी प्रिंसिपल, दैट टाइम आई वाज़ वाइस प्रिंसिपल। तो हमारी प्रिंसिपल ने कहा कि अशोक जी, उसको ड्यूटी आप बना रहे हैं, मैं ड्यूटी चार्ट बना रहा था। तो 100 टीचर्स का करीब ड्यूटी चार्ट बनाना था, तो उन्होंने बोला कि उसको ड्यूटी चार्ट में जानते हैं कहाँ देना? हमने कहाँ देना है मैम? हमने बोला कि उसको हम स्वागत वाला कह रहे हैं, बाप रे बाप! वहाँ मत दीजिए। उसको दे दीजिए फर्स्ट एड में, और फर्स्ट एड का अम्ब्रेला लगा दीजिए फील्ड के कोने में, उस कोने में, और वहाँ पानी, एक अटेंडेंट वगैरह के साथ उसको वहीं बैठा दीजिए। ये क्या था? क्योंकि देखिए कुछ लोगों की आदत क्या होती है, लटकने की, झटकने की, मटकने की, फटकने की, है कि नहीं? ऐसे लोग होते हैं। ये कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो अयोग्य हैं और अक्षम हैं। अब जो लास्ट वाला जो है, वो होता है चापलूस लोग, जिसको हम बोलते हैं येस मैन। ये चापलूस लोगों की क्या बात होती है साहब? देखिए चापलूस लोगों के 2-3 कैरेक्टरिस्टिक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है, ये कभी भी कड़वी बात नहीं बोलेंगे, मतलब ऊँची आवाज़ में नहीं बात करेंगे। ये हमेशा मीठी-मीठी बात करेंगे, ये पहला। दूसरा इनका गुण ये है कि कभी ये नो नहीं बोल सकते हैं, कभी नहीं बोलेंगे। आप कुछ भी बोलिए, हाँ जी। और तीसरी इनके साथ क्या दिक्कत होती है, इनको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कोई लेना-देना नहीं है। माने अपने आत्मसम्मान पर आँच आए, कोई कुछ कहे, नहीं कहे। अच्छा, ये बड़े अलग ढंग से इनकी कह सकते हैं कि इनका व्यवहार होता है। जैसे मान लीजिए बॉस ने कहा कि वो आदमी जो है आजकल वो कुछ काम नहीं कर रहा, सर हम तो पहले से ही कह रहे थे सर, कि सर वो सब बर्बाद हो जाएगा। वो अगर मान लीजिए कि 1 घंटे के बाद कहते हैं वो अच्छा आदमी है, ठीक कर रहा है, कहता है सर आपका ऑब्जर्वेशन जो है ना, मतलब सर हम मान गए सर आपको। बात समझ में आ रही है? तो देखिए ये जो होते हैं, ये जो येस मैन हैं, जो तलवे चाटने वाले लोग होते हैं, ये बरसाती साँप हैं। बरसाती साँप समझते हैं? ये ऐसे साँप हैं कि ये साँप तो हैं, लेकिन इससे कोई ख़ास नुकसान किसी का नहीं होता है। ये किसी का अहित नहीं करते हैं। ये हो गया हमारे पास किसका? किन लोगों का? ये हो गया डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो चुगलखोर लोग हैं, उनके बारे में बता दिया। प्रश्न ये है कि चुगलखोरी को एंटरटेन कौन करता है? सुनता कौन है? तो देखिए जो सुनता है, उसके अंदर ये सब कैरेक्टरिस्टिक होता है। अच्छा एक बात और हम बता देंगे, जैसे मेडिसिन में एपीआई होता है ना, वो कुछ-कुछ मिल गया, आपने ये मिश्रण, वो मिश्रण दे दिया, तो ऐसा नहीं है कि ये लोग स्पेसिफिक नहीं होता है, किसी के अंदर 2 हो सकता है, किसी के अंदर 3 हो सकता है, किसी के अंदर किसी के अंदर सब का सब होगा। तो जो इनको सुनता है, उसके अंदर सब कैरेक्टरिस्टिक है, ये सब उसके पास वो सब होता है, सब उसके अंदर है। लेकिन जो सुनता है और अगर वो सुपीरियर है, तो उसके अंदर इसके अलावा भी कुछ गुण होता है। वो क्या है? वो अहंकारी हो सकता है। वो प्रति अहंकारी समझते हैं? उसको अहंकार हो सकता है, वो धूर्त हो सकता है, वो रिवेंजफुल हो सकता है, वो सैडिस्ट माइंडसेट का हो सकता है, परपीड़क जिसको बोलते हैं। माने क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन सब चारों तरफ से चापलूस लोगों से और जो भी चुगलखोर हैं उनसे
कलेक्ट कर लेगा और जब भी उसको मौका मिलेगा तो लोगों को सबक सिखाने के लिए, यानी रिवेंज लेने के लिए, यानी अपनी सुपीरियरिटी को शो करने के लिए वो यूज़ करेगा। चुगलखोर लोग हैं, चापलूस लोग हैं, ये जितने लोग होते हैं, ये अगर कोई ऊपर वाला है तो उसकी कोठरी बना लेते हैं। कोठरी समझते हैं ना? वो चापलूसों से घिर जाते हैं। तो प्रैक्टिकली यानी यथार्थ ये होता है कि वो चापलूसों से घिरे होते हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये हमारे नवरत्न हैं। नवरत्न समझते हैं ना? यही खुशफ़हमी उनको होती है कि ये हमारे नवरत्न हैं, जबकि ये क्या होते हैं, जो इस तरह के लोग होते हैं, ये सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले उनके सोचने की शक्ति को अपने पास रख लेते हैं। सोचने ही नहीं देते हैं। अभी कुछ सोचना शुरू करेंगे, दूसरा आके एक इन्फॉर्मेशन दे देगा, तीसरा ब्लास्ट कर देगा, चौथा लाइक दिस। भाई रामधारी सिंह दिनकर ने की कविता एक है ना, जब नाश मनुज पर आता है, पहले विवेक मर जाता है, तो वहां विवेक मरता नहीं है, वहां विवेक को हाईजेक कर लिया जाता है। किसके द्वारा? चुगलखोरों द्वारा। सोचने ही नहीं देगा सब। प्रश्न ये है कि ऐसे लोगों से बचा कैसे जाए? भाई पाला तो पड़ता है, हम सब लोगों का पाला पड़ता है, तो हम कैसे बचें? देखिए, इनसे बचने के लिए हम सिर्फ आपको 7 लेटर्स बोलेंगे, आप याद रखिए, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी। ए स्टैंड्स फॉर अवॉइड, ऐसे लोगों को से दूर रहिए। मेक साइजेबल डिस्टेंस, देखिए ऐसे लोगों की पहचान हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप जहां भी हैं, घर में हैं, मोहल्ले में हैं, रिश्तेदारी में हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो ऐसे लोगों की पहचान बहुत है, वो पीपल गेट एक्सपोज्ड। तो ऐसे लोगों से न दोस्ती अच्छी, न दुश्मनी अच्छी, मतलब मेंटेन अ साइजेबल डिस्टेंस, ये सबसे अच्छा है। इस तरह के लोगों से, यानी चुगलखोरों से पहला काम क्या करना है? अवॉइड करना है। दूसरा क्या है कि यू शुड बी अवेयर एंड बी केयरफुल, मतलब बुद्धू जैसे सब कुछ जो है, वो जो कर रहे हैं उसको करिए नहीं और घूम-घूम के रोइए नहीं। अगर धो नहीं सकते हैं, है ना? लोग बोलते हैं ना, सिर्फ रोइए नहीं, कभी-कभी धोइए भी। तो आप धो नहीं सकते हैं तो कम से कम घूम-घूम के रोइए नहीं। बी अवेयर एंड बी केयरफुल, यूज़ योर इंटेलेक्ट, ये दूसरा है। अब कहते हैं सर सी, सी फॉर कम्युनिकेशन चैनल को खोल के रखिए। कीप योर कम्युनिकेशन चैनल ओपन। क्यों? अगर आप कुछ नहीं बताएँगे किसी को, सामने वाला बताएगा, तभी ना आपके बारे में उल्टी-सीधी बात करेगा। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। मान लीजिए यू आर नॉट कीपिंग वेल, लाइक यू हैव हेडेक और यू हैव सम हेल्थ इश्यूज़। आपको कोई हेल्थ इश्यू है या आप तबीयत है या आप कोई फास्टिंग है, माताएँ जो हैं वो पूरे दिन भर जो है वो जल और अन्न ग्रहण नहीं करती हैं और उस दिन भी आप जाते हैं। 2 मिनट के लिए आपका सर बहुत दर्द कर रहा है, आपने क्या किया? अपने सर को टेबल पर रख दिया। चुगलखोर क्या करता है? चुगलखोर जिसमें जासूसी वाला भी होता है, आपका फोटो क्लिक करेगा, चुपचाप क्या करेगा? वो बॉस को भेज देगा। और अगर बॉस मैच्योर नहीं होगा, तो उसको सबको बता देगा कि ये कौन है, कौन है, कौन है। अगर बॉस मैच्योर होगा, तब तो भाई बुला के पूछेगा, भाई पूछिए क्या दिक्कत है? लेकिन हमने क्या बताया? ये क्या दिक्कत थी? आपके बारे में चुगलखोरी हो गई, आपको लेटर इश्यू हो गया, आपको दिक्कत हो गई, आपको सर्विस से निकाल वगैरह-वगैरह। अब आप कहते हैं सर बॉस मिलता ही नहीं, उसके पास टाइम, कोई बात नहीं है, व्हाट्सएप कर दीजिए। आप रात में मेल लिख दीजिए ना, व्हाई डोंट यू राइट अ मेल? यू सी, आई एम हैविंग फास्टिंग टुमारो, आई डोंट टेक इवन वाटर एंड हमको बहुत हेडेक हो रहा है, स्टिल हम घर स्कूल में बहुत सारा काम है या ऑर्गेनाइजेशन में या ऑफिस में बहुत सारा काम है, इसलिए हम आ रहे हैं एंड अगर हम नहीं फील करेंगे देन आई विल टेक ऑफ फॉर सम टाइम। अगर आपका फोटो जाता है उसके पहले अगर आपका मेल या आपका व्हाट्सएप मैसेज चला गया होता, तो चुगलखोर की चुगलखोरी क्या होती? आपने उसको क्या करते भाई? आप तो उसको माने अलर्ट कर उदासीन कर देते ना। डी क्या है? डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्लोज। नेवर डिस्क्लोज, अपने राज को किसी को डिस्क्लोज नहीं करना है। भाई सबको घूम-घूम बताने की क्या जरूरत है कि आप कौन से ब्रांड का अंडरवेयर पहनते हैं, चड्डी और बनियान आप किस ब्रांड का पहनते हैं, जमाने को बताने की क्या जरूरत है? दूसरी बात ये होती है कि आपके मन में कोई भी विचार आता है तो आप सबसे शेयर करते हैं, देखिए अगर हम लोग ऐसा करेंगे, हम ऐसे प्लान कर रहे हैं कि आई विल गो एंड पुट अप टू द बॉस, ऐसे करेंगे। चुगलखोर सुन लेगा, आपसे पहले ही जाके बॉस को बता देगा, सर अगर हम लोग ऐसा करेंगे ना, तो बहुत अच्छा होगा। अब आप बड़का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के बॉस के यहाँ जाइएगा, तो बॉस के बैक ऑफ द माइंड में क्या होगा कि ये तो पहले बता चुका है, जबकि उसने क्या किया है और कारण क्या है, वो आपकी मूर्खता है क्योंकि आपने उसके साथ शेयर कर दिया। मतलब ये हुआ कि अगर ज़रूरी नहीं है, तो सब कुछ सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। अरे कुछ-कुछ लोग
तो ऐसा करता है अपने फैमिली मेंबर्स को पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं बताता है, ऐसा भी होता है। हम तो अपने ऐसे एक मित्र को जानते हैं जो मतलब उनके भाई जो थे वो ही वाज़ नॉट मतलब ही वाज़ नॉट वेल ऑफ, वो काफ़ी परेशान रहते थे उनके, तो वो चुपचाप अपने भाई को पैसा भेज देते थे। उनके अकाउंट में पैसा डाल देते थे क्योंकि उनकी वाइफ़ और ये लोग भी परेशान था लेकिन उनकी वाइफ़ और बच्चे दे डिड नॉट वांट। बहुत दिन के बाद 5-7 10 साल के बाद उनकी बेटी ने कभी बता दिया कि बड़े पापा ऐसा-ऐसा करते थे, वो पैसा भेजते थे, तो देन ही गॉट हेल ऑफ देयर दिस वन, मतलब कहने का मतलब है कि लोगों ने इनकी कस की खबर ली, लेकिन व्हेन ही वाज़ टेकिंग केयर ऑफ हिज यंगर ब्रदर, ही डिड नॉट टेल इवन हिज वाइफ। कहने का मतलब है कुछ-कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि किसी को बताना है, आपको भी नहीं जानना चाहिए। आपने कह दिया, बोल लोग बोलते हैं ना कि अगर किसी को कुछ दे रहे हैं, तो दाहिना हाथ दे रहा है, तो बाएँ हाथ को नहीं पता होना चाहिए। तो कुछ-कुछ ऐसी भी चीज़ें रखिए जो आपके मन के अंदर हो। अब ई वाला क्या है? एक्सपोज़ करिए। भाई देखिए, अगर आपको इफ समवन इज़ गोइंग टू पुश यू इन द कॉर्नर, तो सिर्फ़ क्या मतलब आप ये मत सोचिए कि सामने वाला हमको ठेल-ठेल के कोने में लेके चला गया और हम बर्दाश्त कर लें। मौका आता है, तो क्या करिए? एक्सपोज़ करिए ना, एक्सपोज़ कर दीजिए। अब कर कैसे एक्सपोज़ करेंगे? वही एफ है, विथ फिगर एंड फैक्ट्स। ऑलवेज़ कीप फिगर एंड फैक्ट्स ऑन योर फिंगर टिप्स। अगर आपके पास फिगर और फैक्ट्स हैं, तो अच्छे-अच्छे लोगों की चुगली करने में नानी याद आ जाएगी। प्रोवाइडेड यू टॉक इन टर्म्स ऑफ व्हाट? द आउटकम, फिगर, फैक्ट्स। लोग कहेंगे भैया इससे नहीं उलझना है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर से वो एक अलग तरह की दिव्यता नज़र आएगी, आपके आपके अलग तरह का तेज नज़र आएगा और उस तेज याद रखिए, अगर आप किसी को कुछ बताते नहीं हैं, अगर फिगर फैक्ट्स रखते हैं, अपना काम ठीक से कर रहे हैं, तो आपके अंदर से एक ऐसा तेज निकलना शुरू हो जाएगा कि जो चापलूस लोग हैं, उस ऑरा के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि अंदर आएगा तो झुलस जाएगा। सो ऑलवेज कीप फिगर्स एंड फैक्ट्स ऑन योर फिंगर टिप्स। जो लास्ट वाला है वो है जी। जी मतलब क्या है? नेवर लीव योर गोल पोस्ट। गोल पोस्ट मतलब फुटबॉल देखे हैं? आप सपोज कर लीजिए कि गोल पोस्ट पर आप गोलकीपर हैं। गोलकीपर आप हैं, तो याद रखिए गोलकीपर का मतलब क्या होता है? गोलकीपर मतलब होता है कि हम हराना नहीं चाहते हैं, लेकिन हारना भी नहीं चाहते हैं। यही ना उसका मतलब हुआ जी। क्योंकि हराने वाले तो हमारे लोग हैं ही, वो जाके आपको हराएँगे। लेकिन हम हारेंगे नहीं। हम कहना चाहते हैं कि हम किसी का अहित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते हैं कि कोई हमारा अहित कर दे। तो मतलब नेवर लीव द गोल पोस्ट। जो आपका लक्ष्य है, जो आप काम करते हैं, उसके साथ कोई लिए जो आपका अहित करने वाले हैं, जो आपके शत्रु हैं, उनमें थोड़ा-सा गॉड एलिमेंट ज़रूर देखिए। उनके अंदर ईश्वर तत्व तो है ही। इसलिए उनके प्रति दुर्भावना मत रखिए। हम ये नहीं कहते हैं कि उनको मतलब प्यार करना है, गले लगाना है, लेकिन दुर्भावना मत रखिए। उनके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करिए कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे और अपने हिसाब से, अपनी तरफ से उनका कुछ अहित नहीं करिए। मतलब जो उसका अहित करने का इसका मतलब कि उसके अंदर जो गॉड एलिमेंट है, जो ईश्वर तत्व है, हम उसकी क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं, हम उसका अपमान कर रहे हैं, मत करिए। आप उसको करने दीजिए, आप बच के रहिए एंड डोंट ब्रिंग योरसेल्फ टू द भाई नीचे वाला तो चाहेगा कि आप उसके लेवल पर चले आइए। आपने सुना है ना कि केकड़े जब थे तो सब केकड़े को रखा गया था जार में, तो कुछ एक खास देश के केकड़ों को रखा गया था, तो वहां पर लीड नहीं रखा गया था, ढक्कन नहीं रखा था। तो किसी ने बोला कि साहब आपने इसमें ढक्कन नहीं रखा, तो बोला कि हाँ इसलिए नहीं ढक्कन रखा है क्योंकि जब एक ककड़ा ऊपर उठता है तो बाकी केकड़े उसका पैर पकड़ के क्या करते हैं? झूल जाते हैं, उसको बाहर नहीं निकलने देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ऊपर जाइए तो अपना नीचे वाला पैर को लटकाइए नहीं तो कोई पकड़ के नीचे खींच दे। आप आगे बढ़िए, हाँ हो सकता है तो हाथ पकड़ के उसको भी ऊपर लेके जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सबका ईश्वर भला करे, कल्याण करे, सब खुश रहें, यही हमारी शुभकामना है और ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद।